नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा व वरुणा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी, आसपास के रहने वाले लोगों में है दहशत। पश्चिम दिल्ली में 9 साल की मासूम से हुए दुष्कर्म के विरोध व बच्ची को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने निकाला कैंडल मार्च। अंध विद्यालय को खोले जाने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित छात्रों ने दूसरे दिन भी चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। और वाराणसी पहुंचे सपा पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। गंगा व वरुणा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है, जिसके चलते आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत है। लगातार गंगा का पानी बढ़ने से आसपास के लोगों में काफी दहशत की स्थिति हो गई है। 24 घंटे में लगभग 6 से 7 फीट पानी बढ़ा है। गंगोत्री सेवा समिति के सचिव पंडित दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि गंगा के किनारे सारे मंदिरों में पानी भर गया है। जल पुलिस चौकी भी पूरी तरह से पानी के आगोश में है। घाट किनारे जीविकोपार्जन करने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। सभी नावें भी जहां की तहां खड़ी हो गई हैं। अगर यही हाल रहा तो 1-2 दिनों में पानी सड़कों पर आ सकता है। गुरु जी, क्या स्थिति है गंगा का? अभी तो इस समय माँ गंगा के बाढ़ में बड़ा भयावह रूप ले चुका है। कल से 24 घंटे से अभी तक करीब 6 फीट पानी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं माता शीतला का भी पूरा गर्भगृह डूब चुका है और बगल में जल पुलिस में भी पूरा जलमग्न हो चुका है। आगे मनकनका घाट पर सौदागृह भी पूरा 4थे तल्ले पे इस समय हो रहा है। हरिश्चंद्र का भी वही हाल है। तो इस समय पूरे काशी के जितने भी मंदिर थे घाट किनारे के सभी जल में समा चुके हैं। तो घाटों के आसपास रहने वालों की क्या स्थिति है? इस समय तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नाविक बंधु हो चाहे पुजारी बंधु हो चाहे गंगा आरती करने के लिए हो, रोज प्रतिदिन हमें स्थल बदलना पड़ रहा है। और आगे भी अगर पानी का तो कोई ठीक नहीं है, वो आगे भी जा सकती है, कभी भी रुक सकता है। लेकिन अभी तक तो जिस हिसाब से पानी पीछे से चला आ रहा है, अभी निश्चित लगता है कि 10-15 फीट पानी और बढ़ना चाहिए। तो सरकार से कुछ मदद मिल रही है कि नहीं? सरकार की तरफ से अभी तो मदद नहीं चालू हुआ, लेकिन जो ढाट क्षेत्र है वहाँ पे उनका चालू हो चुका। अभी ये शहरी क्षेत्र है, यहाँ भी धीरे धीरे जब तक पानी ऊपर नहीं जाएगा तब तक से नहीं। तो आप लोग कुछ मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं, शाम के समय आरती के समय थोड़ा भीड़ हो रहा है, तो इस समय आज से तो आरती यहीं पे होगी, इस छत पे होगी जहाँ हम अभी खड़े हैं। तो यही है कि जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ों की संख्या को आगे थोड़ा थोड़ा रोका जाए, डाइवर्ट किया जाए, ताकि शाम को इकट्ठी भीड़ न हो पाए। बब्बू जी, किस तरह से गंगा बढ़ रही है तेजी से? इस समय मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ, अभी तक लेके कम से कम 20 से 22 इंची पानी आया है। देखते देखते सुबह से अभी तक लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है। अभी पानी में कोई रुकावट नहीं और पानी बढ़ने की भी बहुत संभावनाएं हैं। तो क्या आसपास के मंदिरों में भी पानी? सारी मंदिर में घाट का सब संपर्क टूट गया है। यहाँ घर मकान कितने पानी के अंदर हो गए हैं, इसके लिए जन लोगों को बड़ा समस्या हो गया है। जल पुलिस की क्या है ये? जल पुलिस में देखिए आ गया है पानी, लोग अपना कहीं व्यवस्था अपना लगाए हुए हैं। तो आगे क्या उम्मीद लगता है? अभी हमको उम्मीद लग रहा है कि पानी भी 3 दिन लगातार इस तरह बढ़ेगा। तो आप लोग स्थानीय दुकानदार है? कुछ हम लोग स्थानीय दुकानदार है। हम लोग तो भाई क्या, जब पानी आ जाएगा तो हम लोग बंद कर देंगे, क्या करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या हो गया, हम लोग खाली करके सामान रखने की समस्या बहुत ज़्यादा हो गया। कहाँ रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके लिए भी बहुत हम लोग का दिमाग स्थिर में नहीं है। प्रशासन से कुछ मांग करते हैं? प्रशासन से कुछ सहयोग चाहिए? अब प्रशासन का क्या सहयोग हम लोगों को मिल पाएगा बताइए? अगर कोई प्रशासन सहयोग हम लोग को देना चाहती तो भाई उनके ऊपर की बात है, मैं कुछ क्या कहूँ इसे। इसी कड़ी में गंगा में बढ़ाव के चलते वरुणा नदी भी उफान पर है। तटीय क्षेत्रों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पश्चिम दिल्ली में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के विरोध में व बच्ची को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने कैंडल मार्च निकाला। पश्चिम दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या किए जाने के विरोध में तथा बच्ची को न्याय दिलाने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला गया। पूर्व विधायक अजराय की उपस्थिति में पंचदेव महादेव मंदिर, प्रहलाद घाट से रविदास मंदिर, भैंसासुर घाट तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सरकार के खिलाफ कांग्रेस जनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की।
साथ ही 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि 9 साल की दलित बेटी के साथ पहले बर्बरता हुई, फिर जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार केंद्र सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। हमारे नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि वे अन्याय के खिलाफ और न्याय के लिए उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के नाम पर केंद्र और प्रदेश सरकार विफल है, लोग घुट-घुट कर जीने को मजबूर हैं। मोदी सरकार में दोषियों को संरक्षण व पीड़ितों को प्रताड़ित करने का दौर चल रहा है। दिल्ली की बेटी हम सबके बीच नहीं है, परंतु हम कांग्रेस जन पीड़ित परिवार संग खड़े हैं व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई व परिजनों को न्याय दिलाने तक हम सब खड़े रहेंगे। कैंडल मार्च का संयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्य अनुपम राय ने किया। कैंडल मार्च में किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, ऋतु पांडे, मनीष मरोलिया, ओम प्रकाश ओझा, रमजान अली, रुखसाना समेत कई कार्यकर्ता व आम जनता उपस्थित रही। बनारस कांग्रेस महानगर कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला है। उनके साथ महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई और सभी सम्मानित काशीवासियों ने ये कैंडल मार्च निकाला, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो एक दलित बिटिया, एक नन्ही मुन्नी बिटिया के साथ जो घटना घटी है, जो उसके साथ बर्बरता हुई है, उसके विरोध में आज ये मार्च निकाला गया है। हम सब लोग ये मांग करते हैं कि इस पर तत्काल कठोरतम कार्रवाई हो, जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आज ये कैंडल मार्च प्रहलाद घाट शंकर जी के मंदिर से प्रारंभ हुआ और संत रविदास जी के इस घाट पे, इस रविदास जी के मंदिर के पास आज इसका यहाँ समापन हुआ है। ये निश्चित तौर से बनारस के लोग ये लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ पे प्रहलाद घाट से लेकर भैंसासुर मंदिर तक कैंडल मार्च कांग्रेस पार्टी निकाली है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में 9 साल की वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ, मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसको जला दिया गया। इसी विरोध में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग भी करते हैं कि सज़ा अपराधियों को जल्द से जल्द मिले और उनके परिवार वालों के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ है। अंध विद्यालय को खोले जाने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित छात्रों ने दूसरे दिन भी चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय को खोले जाने की मांग का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पिछले कई दिनों से दिव्यांग छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन, विरोध मार्च के बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों के एक दल ने लगातार दूसरे दिन भी अंध विद्यालय के बाहर चक्का जाम कर धरना जारी रखा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भेलूपुर पुलिस ने 2 दृष्टिबाधित छात्रों और एक अन्य युवक जो छात्रों के समर्थन में था उसे हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। सर, मैं नेत्रहीन हूँ। ये नेत्रहीन विद्यालय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय 1972 से नेत्रहीनों के शिक्षा का एकमात्र केंद्र है इधर। और इस विद्यालय को जब से जालान ट्रस्टी बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ व्यवसाय करना चाहते हैं। उन्होंने इस कड़ी में विद्यालय का आकार भी छोटा कर दिया। पिछले साल हम वर्षों से ज्ञापन लिख रहे थे। 1 महीने से हम लगातार काशी के सड़कों पर, घाटों पर, कचहरी में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। आज इसी कड़ी में हम अपने विद्यालय के द्वार पर आए थे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। तो एक साथी हमारा हाथ पकड़ के आया था, हम उसके साथ टॉयलेट करने के लिए गए और जैसे ही वो यहाँ से हम लोग हटे, पुलिस आके डट गई, लड़कों को हड़काने लगी। उसके बाद वो जैसे हमको यहाँ तक लेके आया, पुलिस ने जबरदस्ती उसको खींचा। तुम कौन हो इसको टॉयलेट कराने ले जाने वाले? तुम कौन हो इन लोग के साथ चलने वाले? तुमको दिखता है यहाँ क्या कर रहे हो? करते हुए पुलिस भीड़ के साथ उनको घसीटते हुए, उनको खींचते हुए, मारते हुए यहाँ से ले गई। और उन लोगों ने बताया कि गाड़ी में मारा पीटा। मांग क्या है? हमारी मांग है ना, हमारा मांग है कि तत्काल ये विद्यालय
12वीं कक्षा तक संचालन की घोषणा करके खोला जाए। सरकार नई प्रबंध समिति बनाए और इस विद्यालय को अधिग्रहित करे। इन ट्रस्टियों को जो कि विफल हैं, क्योंकि लगभग 15 साल से इनके खिलाफ शिकायतें लिखी जा रही है, इनको हटाए और निर्विघ्न रूप से हमें पढ़ने में हमारी मदद करें। भाई आप लोग की बात नहीं माने गई तो आप अगला कार्य क्या करेंगे? हमारी अगर बात नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद दिल्ली संसद के सामने, सबसे बड़े लोकतंत्र के संसद के सामने जाएंगे और आत्मदाह करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे, क्योंकि शिक्षा हमें कबूल है, भिक्षा कबूल नहीं। वाराणसी पहुंचे सपा पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान केटीवी से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अविनाश कुशवाहा ने कहा कि कोरोना के कारण यूपी ही नहीं पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण न जाने कितनी मौतें हुई हैं। यूपी में बेरोजगारी बढ़ी है तो वहीं अराजकता, गुंडागर्दी चरम पर है। वहीं 2022 में बाईसाइकिल का नारा के सवाल पर अविनाश कुशवाहा ने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है बीजेपी को गद्दी से उतारने के लिए नहीं, छीनने का। जैसे अभी कोरोना काल में किस तरह से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता त्राई त्राई कर रही थी, न कहीं ऑक्सीजन था, न कोई दवाई थी, न कोई सुविधा थी। इसी तरह हर क्षेत्र में, चाहे दवाई के क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे कमाई के क्षेत्र में, रोजी रोजगार भी लोगों के पास नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश और देश पीछे गया है और बाबा जी की सरकार में अराजकता, गुंडागर्दी चरम पर फैली हुई है। सरकार का कहना है ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ का पुलिंदा है। योगी और मोदी कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद पत्रकार हैं, न जाने कितने पत्रकारों की जान ऑक्सीजन की कमी से हुई है। बनारस में इतना बड़ा संस्थान है BHU और बड़े बड़े अस्पताल हैं। मुझे लगता है प्रतिदिन अगर यहाँ केवल हरिश्चंद घाट पे या मरकड़का घाट पे लाशों को गिन लिया जाता तो शायद आप ये सवाल न करते, क्योंकि सच्चाई से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और हल्की सी जब पहली बारिश हुई इस मानसून की तो प्रयागराज से लेके, गाजीपुर से लेके, बनारस से लेके किस तरह गंगा नदी के बालू के हटते ही लाशों का ढेर दिखाई दिया, जो चीख चीख के कह रहा है कि योगी और मोदी और भाजपा के दावे खोखले हैं। देखिए, कोई कितना भी बड़ा प्रभावशाली क्यों न हो जाए, शक्तिशाली क्यों न हो जाए, इस देश के अनादिकाल से देख रहे हैं 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भी शासन किया, आखिर एक दिन उनको भी जाना पड़ा। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि 22 साल से बीजेपी है। बीजेपी या कोई भी दल, जनता, आज ये लोकतंत्र है वर्तमान स्थिति में, तो जनता ही बैठाती है गद्दी पर और जनता ही उतारती है। और मुझे लगता है जनता महसूस कर रही है कि अब इस गद्दी से उतारने की नहीं, इस गद्दी से छीनने की और हमेशा हमेशा के लिए विदा करा देने की बारी आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी का दावा है कि बीजेपी का कहना है कि आपके विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो घरों में आराम कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। ये केवल उनका कहना है और तब और भी ज़्यादा कहना अच्छा लगता होगा कि जब कोई पत्रकार सही सवाल उठाते हैं। जैसे आपने देखा, आप ही के बीच में से एक राशन में कंकड़ की बात आई थी, दाल में पानी की बात आई थी, तो पत्रकारों को किस तरह से पीटा गया, कहीं पत्रकारों की हत्याएं हुई, जजों की हत्या हो जा रही है। तो आपको सब कुछ सामने दिख रहा है। अगर सब कुछ अच्छा है तो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर क्यों रहे हैं? अगर सब कुछ अच्छा है तो लोग बेरोजगार क्यों हैं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? और अगर सब वाकई बहुत अच्छा है तो हम लोग जहाँ बैठे हैं, एक पेट्रोल पंप है, यहाँ मैं समझता हूँ एक नोज़ल लगा दिया जाए कि जो राष्ट्रवादी विकासवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो अगर समर्थक है तो वो 200 रुपये का ले ले पेट्रोल प्रति लीटर। और हम जैसे लोग जो गरीब हैं, जो भाजपा विरोधी हैं और जो हम लोग देश के लिए जीते मरते हैं, हमें 10-20 रुपये लीटर मिल जाए आम जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, मध्यम वर्गीय लोगों को। तो इनके केवल ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपने किया कि वो क्या कह रहे हैं। इसका उत्तर जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा और विशेषकर मीडिया के लोग आपके पास होगा। अगर सरकार वाकई विकास कर रही है और विकास किया है तो भारत की GDP क्यों माइनस में चली गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बावजूद भी अगर मीडिया ऐसे सवाल कर रही है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सब क्यों आखिर ऐसे सवाल आ रहे हैं, सही सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं। भाजपा कह रही विकास किया है, आपको पता है विकास किया है। कहाँ है विकास बनारस में? गंगा साफ हुई बनारस में, वरुणा साफ हुई बनारस में, यहाँ मदनपुरा से लेकर के और करीबा कौन कौन से बस्तियाँ हैं जहाँ आप देख लें, कहीं सफाई हुई?
मैं तो ये कह रहा हूँ संकट मोचन मंदिर के बगल में ही तो 80 है वो नाला है। अगर विकास है तो क्यों नहीं, क्यों शाम को नाक बंद करके जाना पड़ता है? और क्या कारण है कि जब मोदी और योगी यहाँ आते हैं तो जितने नाले बह रहे हैं उनको बड़ी बड़ी होर्डिंगों से ढक दिया जा रहा है? सच्चाई क्यों छिपाते हैं? रही बात, अभी कुछ दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के यहाँ इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया। क्या है वो नगर निगम का प्रेक्षागृह था, जहाँ आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, गरीब आदमी अपनी शादी, अपनी बैठक, कोई कार्यक्रम 100-200 के छोटे से शुल्क पे कर सकता था। आज वहाँ क्या है, 8,000-7,000 रुपये घंटे लगेंगे और ये उद्योगपतियों के गेस्ट हाउस जैसी उद्योग 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये घंटा। आप बताओ, हम, आप या और कोई व्यक्ति क्या वहाँ बुक करके अपना कोई कार्यक्रम आयोजन कर सकेगा? वो केवल उद्योगपतियों का एक बना दिया गया, उनके लिए ऐशो आराम का एक अड्डा बना दिया गया है, पूंजीपति उद्योगपति के लिए। आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर बनारस के घरों में 2 वक्त की रोटी गरीब आदमी चैन से खा ले रहा है तो मैं मान लूँ आपकी बात, लेकिन पता करिए क्या हालात हैं, क्यों टैक्सी का किराया बढ़ा हुआ है, क्यों ऑटो का किराया बढ़ा हुआ है। तो उसके बाद भी विकास की बात आपके सामने दिख रही है। क्या हो रहा है कि जहाँ दवा महंगी, शिक्षा महंगा, हर एक चीज़ महंगाई है। और मैं पूरे जोर के साथ देके कहता हूँ कि महंगाई हमारे आपके घरों में घुस चुकी है। आज सिलेंडर आप 1,000 का खरीद रहे हैं और ये सिलेंडर 350 का था मोदी जी के पहले। आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के लगभग पहुंच रहा है, और जब ये लोग नहीं थे सत्ता में तो यही डीजल 58 रुपये लीटर था। क्या भूल गए इसे? आज आपकी बिजली की बिल का क्या दर आ रहा है? बिजली का बिल कितना आ रहा है? ग्रामीण विद्युत से लेकर के शहरी उपभोक्ता तक परेशान है। 2 गुना 4 गुना बिजली का बिल आ रहा है। अगर केवल कीमतों को बढ़ा देना ही विकास कहते हैं तो इसके पैमाने, फिर इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। जनता जवाब देगी। सब कुछ दिख रहा है आम जनता को भी, आपको भी, हमको भी, लेकिन हम फिर भी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए कि क्या कारण है कि बेरोजगारी रिकॉर्ड 45 सालों के रिकॉर्ड दर पे है? क्या कारण है कि अशिक्षा में हम पहुंच रहे हैं? क्या कारण है कि हमारा रुपया बांग्लादेश से पीछे हो गया? क्या कारण है कि भुखमरी में हम पाकिस्तान की तरह उसकी कगार में खड़े हो गए? क्या कारण है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है? और डॉलर और रुपए का क्या जोड़ तोड़ है? डीजल पेट्रोल बराबर चल रहा है। मुझे लगता है ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेते हुए पूरे पड़ोसी मुल्कों से संबंध को लेते हुए गांव, भारत के अंदर गांव के अंतिम व्यक्ति तक, जिसे हम मजदूर कहते हैं, वहाँ तक ये सवाल है कि वो परेशान है, बेहाल है, हताश, निराश है। और अब वो एक ही चीज़ सोच रहा है कि किस तरह से कम मौका मिले, चुनाव की वो तारीख आए और जाकर के समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल वाला बटन दबा के श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। ये आम जनता की सोच है, क्योंकि श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए सबके विकास के लिए योजना बनाई, सबके विकास के लिए काम की। अगर हमारी एम्बुलेंस चली, समाजवादी एम्बुलेंस, तो किसी की जाति पूछ कर नहीं चली, किसी की पार्टी पूछ कर नहीं चली। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से किसी को भी ज़रूरत हुई, अगर उत्तर प्रदेश का वासी है तो उसकी मदद के लिए हमारी एम्बुलेंस पहुंची। हमारी डायल 100 चली तो इस प्रदेशवासियों की मदद के लिए चली। लैपटॉप बटा तो सभी मेधावी बच्चों को बटा। अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले में चौक थाना प्रभारी की कार्रवाई से नाखुश अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। विगत 2 दिन पूर्व अधिवक्ता के ऊपर हुए पड़ोसियों के द्वारा जानलेवा हमले के बाद थाना प्रभारी चौक आशुतोष तिवारी की कार्रवाई से नाखुश लगभग दर्जन भर से ज्यादा संख्या में सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने डीएम पोर्टिको पर पहुंचकर विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने बताया कि 2 दिन पूर्व एक अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले के हमलावर अभी भी पुलिस के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित अधिवक्ता का पक्ष लेने जो भी अधिवक्ता थाने पर जाता है तो थाना प्रभारी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का दबाव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता विरोध जारी रहेगा। देवेंद्र जी, आज किस प्रकार का आप लोगों को प्रोटेस्ट है और क्या मांगे हैं? प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमारे साथी अधिवक्ता भाई किशन यादव के पड़ोसी जब किशन यादव जी कचहरी के लिए आ रहे थे, उनके पड़ोसी 7-8 लोग मिलकर रात से कपार पर जो है सर पे वार कर दिए और जो है बुरी तरह से उनको गंभीर रूप से घायल कर दिए। आज के डेट में हमारे अधिवक्ता साथी किशन यादव जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अधिवक्ताओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। उनके मामले में पहले तो पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं कर रहा था, बहुत जोर दबाव देने के बाद FIR दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब पैरवी करने कोई हमारे अधिवक्ता साथी गए तो उनके ऊपर भी वही उसी धारा में इनके ऊपर ही मुकदमा कर दिया गया और अब तक
हुआ। इसको लेकर आप की क्या मांगे हैं और आगे? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो अधिवक्ता भाई हम लोग प्रशासन के खिलाफ जो है वो धरने पर बैठे रहेंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाता तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की मांग को लेकर कंदवा के क्षेत्रीय लोगों ने अधिशासी अभियंता चतुर्थ विद्युत वितरण के कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। कंदवा के क्षेत्रीय लोगों ने अधिशासी अभियंता चतुर्थ विद्युत वितरण के भेलूपुर स्थित कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। इस दौरान दीपक सिंह राजवीर ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व क्षेत्र में लगा ट्रांसफार्मर 250 kVA से 400 kVA के रूप में क्षमता वृद्धि किया गया। इन 5 वर्षों में क्षेत्र में नए भवन व व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निर्माण होने से उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, परंतु उस अनुपात विद्युत व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसका परिणाम ये रहा कि बीते 2 माह के अंदर 3 बार ट्रांसफार्मर जला, जिससे हम सब क्षेत्रवासियों को पानी और बिजली की काफी समस्याओं से परेशान होना पड़ा। उन्होंने मांग की कि 15 दिनों के अंदर इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। आज हम लोगों ने चतुर्थ विद्युत के एक्सचेंज का घेराव, त्यागी जी का घेराव किया। हम सभी कंदवा फीडर डाभी पावर हाउस के उपभोक्ता हैं। मेरी सिटी स्कूल के निकट का जो ट्रांसफार्मर है वो लगातार पिछले 2 महीनों में 3 बार जल गया। हर दिन लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। हम सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को साथ में लेकर के, सभी क्षेत्रवासियों, दुकानदार बंधुओं को साथ में लेकर के आज एक्सचेंज चतुर्थ भेलूपुर के कार्यालय में उपस्थित हुए और अपनी मांगों को 15 दिवस के अंदर पूर्ण करने हेतु आज उनसे हम लोगों ने अपील किया। और अगर 15 दिवस के अंदर हम लोगों की मांग ट्रांसफार्मर 250 का नहीं लगता है तो हम लोग धरना या आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग ऐसे जिम्मेदार लोग हैं, हमारा क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं इतने जिम्मेदार लोग हैं, इतने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले लोग हैं। ये लोग अपनी जमीनें देने के लिए तैयार हैं, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, अपने सामने खंभे लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाग सुस्त पड़ा हुआ है। उसको जान फूकने के लिए हम लोगों ने आज एक्सचेंज महोदय का घेराव किया और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि उच्च अधिकारियों से वार्ता करके वो जल्द से जल्द हम लोगों के नए ट्रांसफार्मर देकर के जो समस्या वोल्टेज और डीओ उड़ना, फेस उड़ना, ओवरलोड की समस्या है ट्रांसफार्मर पे, उसको समाप्त करवाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और मांग किया कि हम लोग का जो कंदवा फीडर है उस बहुत दूर तक है, उसका दूरी 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर से ऊपर है। तो अगर इस दूरी में कहीं भी एक छोटी सी गड़बड़ी होती है तो उससे पूरा फीडर बंद हो जाता है। लगभग 20,000-25,000 की आबादी से प्रभावित होती है। तो हमने उसके लिए भी अनुरोध किया गया कि फीडर को छोटा करके किसी अन्य फीडर से जोड़ने का काम करें, जिससे कि जनता को राहत रहे। क्योंकि पानी ऐसी चीज है जो बिजली के बिना नहीं मिलती, और पानी के बिना जनजीवन आम जनमानस के लिए रह पाना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों के लिए बड़ा दुखदायी होता है। और इस उमस भरी गर्मी में बिना बिजली के कम वोल्टेज के साथ में हम लोग को रहना दुर्भर हो रहा है। हम लोग को बहुत मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रतिलिपि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय पूर्वांचल के एमडी महोदय को बाई पोस्ट भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जरूरत पड़ेगी तो आगे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के भी अपनी समस्याओं को अवगत करने का काम हम लोग करेंगे। शिवसेना के कार्यकर्ता बाबा काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक हेतु निकले। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास के अंतर्गत शिवसेना कार्यकर्ता बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने व जलाभिषेक हेतु निकले। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथों में माला, फूल व प्रसाद लेकर हर हर बम बम के उद्घोष के साथ गिरजाघर से जलाभिषेक हेतु निकले, जिसका नेतृत्व शिवसेना प्रमुख अजय चौबे ने किया। इस दौरान अजय चौबे ने बताया कि हम कार्यकर्ता मंदिर परिसर की साफ सफाई कर विधिवत पूजन अर्चन करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तोड़फोड़ हुए मंदिरों का शीघ्र निर्माण नहीं होता है तो वो आगामी 15 अगस्त को एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। अजय जी आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 18 वर्षों से बाबा विश्वनाथ जी के मानपूर्णा जी का कार्य सेवा करते हैं, जिसमें हम लोग सफाई करते हैं,
बाकायदे जो कमी बेसी होता है प्रशासन को अवगत कराते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं है। जैसे कांवड़ जैसे आते रहे पहले भीड़ होता था तो उसमें कमी क्या है उसको सुधारते थे, तो प्रशासन उसमें अमल भी करते थे और उस पर हम लोगों का सहयोग होता था और यात्रियों को भी राहत मिलता था। उसके बाद हम लोगों ने VIP वाला भी प्रश्न उठाया कि उनका जब अलग करते हैं कांवड़ मत रोका करिए, उनका जिस तरह से वो है इसी तरह सब वो भी हैं, भक्त को अलग अलग मत बांटिए, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा। तो इसी तरह का हम लोग जाकर निरीक्षण भी हम लोग बुधवार को किया गया। निरीक्षण में जो कमी हुआ तो उसमें हमने कहा कि जो पुराने मंदिर जो मंदिर तोड़े हैं आप उस मंदिर की व्यवस्था क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई जो किनारे किनारे सब जो बन रहे हैं उनके लिए व्यवस्था किया जाए। हम दूसरा ये भी बोले हैं कि जो आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति नहीं उन लोग का एक नौबत खाना हुआ करता था उसकी व्यवस्था क्या है, तो उस पर भी चिंतन करने लगे। हम कहें कि जो आर्य समाज से जैसे संगीतकार है ये सब लोग जो बाहर बजाते बाबा का श्रृंगार देखना चाहते हैं तो वो नौबत खाना में जाकर बैठ के करते थे, तो वो व्यवस्था भी बनाना चाहिए कि सिर्फ पर्यटक दृष्टि से नहीं धर्म के दृष्टि से जैसे पहले व्यवस्था था आर्य समाज का कैसे था, उनका जो नहीं रहने वाले उनका था उनको भी दर्शन मिले और आर्य समाज के भी लोगों को मिले, इसी चीज़ के लिए बनाया गया। तो वो भी तब तो होना चाहिए। आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग वही विश्वनाथ जी का कार सेवा करेंगे और उनका सफाई करके जो भी कमी बेसी होगा उसको हम लोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो प्रतिवर्ष आप लोग श्रावण मास में ये कार्यक्रम करते हैं? जी। आपकी सरकार से मांग क्या है? हमारी सरकार यही जो नौबत खाना है वो नौबत खाना की व्यवस्था हो, दूसरा है वो जो मंदिर जो तोड़ा गया उस चीज़ की व्यवस्था उस तरह से बनाया जाए क्योंकि काशी वासियों में रोष है इस चीज़ का। तीसरा ये चीज़ है कि जो श्रृंगार गौरी माता का है उनका मंदिर को बनाया जाए, उनकी व्यवस्था जिस तरह से बाबा भोलेनाथ का आरती होता है भोग लगता है उसी तरह उनका माँ श्रृंगार गौरी का भी होना चाहिए। तो आज जा करके साफ सफाई आप लोग? हाँ, साफ सफाई करेंगे और उनका ध्यान भी सब चीज़ों पर केंद्रित कराएंगे। धर्मवीर नगर कॉलोनी के लोगों ने चंदा जुटाकर क्षेत्र की सड़क बनवाई लेकिन बजट कम होने से कार्य पूरा नहीं हो सका। धर्मवीर नगर कॉलोनी लेन नंबर 2 के स्थानीय नागरिक की पहल एक मिसाल बन गई है, जिन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के सीवर की पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से खड़ंजा बिछाने की गुहार लगाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे खुद वे इसे दुरुस्त कराने का बीड़ा उठा लिए। उन्होंने चंदा जुटाया और गली की सड़क बनवाई, लेकिन इस बीच बरसात हो गई और बजट भी कम पड़ जाने से लगभग 700 मीटर का मार्ग नहीं बन पाया, जिसके चलते क्षेत्र की स्थिति अब और दयनीय हो गई है। गुड्डू जी, ये रोड का मामला है, कहाँ तक आपने निर्माण कर कराया और क्या है ये? सर, सुसवाई धर्मवीर नगर का मामला है। धर्मवीर नगर में सुसवाही कंदवा मुख्य मार्ग से लेके ब्रिजेश मास्टर तक और ब्रिजेश मास्टर से लेके राजन सिंह तक हम लोगों ने निर्माण कराया है, मेरे द्वारा निर्माण कराया गया है। लेकिन उसी दौरान नगर निगम की घोषणा हो गई। नगर निगम की घोषणा होने के कारण आगे का कार्य नहीं कराया गया, जिसके कारण कॉलोनी वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी आने जाने में। कॉलोनी वालों ने स्वयं का चंदा उतार के स्वयं चंदा लगा के सारे लोगों ने मिल के रास्ता बनाया, जिसके लिए मैं कॉलोनी वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रयास अपने स्वयं के सहयोग से इतना बड़ा काम किया। कॉलोनी वाले कितने लंबा चौड़ा रोड बनाए हैं अपने? कॉलोनी वाले लगभग जो है कि राजन सिंह के घर के आगे से लेके और मौर्या जी जो भट्टा मालिक है वहाँ तक लगभग उन्होंने 700 मीटर करीब अपने जो स्वयं के जो है कि पैसे से रोड का निर्माण कराया है, जो इसी इंटरलॉकिंग ब्रिक लगाया गया है। आप यहाँ के प्रधान निधि हैं और आपके रहते हुए जनता अपने पैसे से रोड बनवा रहे थे, इसको क्या कहेंगे? सर, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जब ये काम कराया जा रहा है तो आगे का भी मेरे प्रस्ताव में था, लेकिन नगर निगम की घोषणा होने के कारण हम लोगों का बजट नहीं मिल पाया लास्ट टाइम में। इसके कारण हम लोगों ने आगे का काम नहीं करा पाया, जिसके लिए कॉलोनी वाले बेचारे जो उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने अपना पैसा लगाकर आगे काम कराया था। उसमें भी सर मैंने खड़ंजा लगाया था, जो रामदरस BDO साहब के मकान से लेके मैंने लगभग 60-70 मीटर खड़ंजा अपने पैसे से वहाँ BDO साहब का लगाया था, लेकिन इन्होंने लोगों ने इंटरलॉकिंग ब्रिक लगाया अपने पैसे से कॉलोनी वालों ने। मनमोहन जी, जो धर्मवीर नगर लेन नंबर 2 का रास्ता बना है जी, कहाँ तक बना है और क्या है इसमें पूरा? ये करीब 700 मीटर रास्ता बना है। उसमें कुछ प्रधान जी द्वारा सुसवाई प्रधान गुड्डू सिंह जी बनवाया गया था। उसके बाद फिर किसी कारण से कार्य मतलब नगर निगम में आ जाने के कारण कार्य बाधित हो गया था, तो उसके बाद से फिर कॉलोनी वासियों ने अपना पैसा अपना सहयोग करके फिर इसको करीब 11 लाख रुपए की लागत लगी, तो इसको उन्होंने कॉलोनी वासी मिलकर बनवाया। बचे हुए कार्य को कॉलोनी क्या शासन और प्रशासन से कोई से शिकायत हुई थी रास्ता के लेकर? बहुत एप्लीकेशन लिखा गया, तो उस पर सुनवाई नहीं हुई, तब जाके तकार के फिर
कॉलोनी वासियों ने। सरकार एक तरफ सबकी साथ सबका विकास का नारा लगाती है, यहाँ तो भी ये सब अपने अपना विकास करना पड़ा। भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में एक स्थान ऐसा भी है जहां एक साथ लाखों शिवलिंग विराजमान हैं। काशी, जिसके कण कण में भगवान शिव का वास है, ये एक ऐसा स्थान है जहां एक दो नहीं बल्कि अनगिनत शिवलिंग है। काशी के तमाम मंदिरों से अलग एक मंदिर जंगमबाड़ी मठ है, जो वाराणसी के सारे मठों में सबसे पुराना भी है। इसे जनाना सिंहास और जनाना पीठ के नाम से भी जाना जाता है। जंगम का अर्थ होता है शिव को जानने वाला और बाड़ी का अर्थ होता है रहने का स्थान। ये मठ 50,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। जंगमबाड़ी मठ में शिवलिंगों की स्थापना को लेकर एक विचित्र परंपरा चली आ रही है। यहाँ आत्मा की शांति के लिए पिंडदान नहीं बल्कि शिवलिंग स्थापना होती है। इस मठ में एक दो नहीं बल्कि कई लाख शिवलिंग एक साथ विराजमान हैं। यहाँ अमृत आत्मा की शांति हेतु शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के चलते एक ही छत के नीचे 10 लाख से भी ज्यादा शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं। हिंदू धर्म में जिस विधि विधान से पिंडदान किया जाता है, ठीक वैसे ही मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। यहाँ एक वर्ष में कई हजार शिवलिंगों की स्थापना की जाती है। जो शिवलिंग खराब होने लगते हैं उसको मठ में ही सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। इस मठ में ये परंपरा पिछले लगभग 450 सालों से अनवरत चली आ रही है। काशी विश्वाराध्य सिंहासन जंगमबाड़ी मठ में लाखों संख्या में शिवलिंग दर्शन के लिए उपलब्ध है। बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है इतने शिवलिंग किस प्रयोजन से स्थापित है। आप लोगों को मालूम होगा काशी एक तीर्थस्थली है। बहुत से लोग अपने पूर्वजों के सद्गति के लिए काशी आकर के श्राद्ध कर्म करते हैं पक्ष मास में। लेकिन सनातन वीरशैव धर्म में एकेन जन्मना मुक्ति ही वीराणांतु महेश्वरी, अर्थात इस सनातन वीरशैव धर्म में इष्टलिंग दीक्षा लेकर के जो जीवन भर शिवलिंग की उपासना करता है उसकी सद्गति उसी जन्म में हो जाती है। वो शिवलिंग रूप हो जाता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता, उनके पितरों की गति नहीं होती है। इसलिए पिंडदान न करके जो अपने पूर्वज शिवलिंग रूप हो गए हैं उनके संस्मरणार्थ काशी जंगमबाड़ी मठ में विविध प्रदेश के भक्त लोग आकर के अपने पूर्वजों के नाम से शिवलिंग की स्थापना करते हैं। ये परंपरा बहुत प्राचीन है, क्योंकि वैसे देखा जाए जब भगवान शिव कैलाश छोड़ करके काशी आए थे, उनको देख करके सारी देवी देवता काशी आ गए थे। भगवान ने कहा कि तुम लोग अपने अपने लोक में जाओ, अपना कारोबार करो। उन लोगों ने कहा कि हम आपका तो स्थायी निवास यहाँ हो जाएगा, लेकिन हम आए गए, हमारा कोई पहचान यहाँ होना चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम लोग अपने अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना करो। तब सारी देवता 33 कोटि देवता काशी में अपने अपने नाम से शिवलिंगों की स्थापना किया है। आज पूरे बनारस में जहाँ कहीं भी प्राचीन मंदिर मिलते हैं वो किसी न किसी देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। अभी कॉरिडोर के समय में बहुत सारे मंदिर शिवलिंग आप लोगों को देखने को मिला है। इस प्रकार भगवान शिव के आदेश के अनुसार ही काशी में लिंग स्थापना करने की परंपरा है, और उसी परंपरा को लेकर के हमारे पूर्वज लोग इस परंपरा को यहाँ चलाया, इसलिए लाखों लाखों संख्या में शिवलिंग स्थापित है। वैसे संख्या भी इसका बढ़ता ही जाता है। विशेष पर्व में विशेष पूजा होती है, रोज सामान्य ढंग से उसकी पूजा की जाती है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा व वरुणा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी, आसपास के रहने वाले लोगों में है दहशत।
पश्चिम दिल्ली में 9 साल की मासूम से हुए दुष्कर्म के विरोध व बच्ची को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने निकाला कैंडल मार्च। अंध विद्यालय को खोले जाने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित छात्रों ने दूसरे दिन भी चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। और वाराणसी पहुंचे सपा पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।